Dear students and all my friends, welcome you again. In this video, we shall discuss some most important words for completion. We shall also tell you their antonyms and synonyms. तो आइए शुरू करते हैं और जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनको हम समझेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो शुरू करें। पहला वर्ड है यूसर्प। यूसर्प मीन्स हड़पना या हत्याना। याद कैसे करेंगे इसको? यूएस अस यूरोप, इसको यूरोप मान लो, यूआरपी अस यूरोप। हमें यूरोप वालों ने, यूरोप वाले कौन? जो इंग्लैंड के थे अंग्रेज़ लोग, उन्होंने क्या किया था? हमारे यहाँ शासन किया था और सत्ता को हत्या लिया था, हड़प लिया था। और लॉर्ड डलहौजी भी तो था, उसने राज्य हड़प नीति अपनाई थी। तो हमें यूरोप वालों ने हड़प लिया था हमारे शासन के लिए और हत्या लिया था। तो इसका सिनोनिम है रेस्ट। और रेस्ट मीन्स होता है रेसल होता है। तो रेसल मीन्स कुश्ती लड़ना होता है। तो उनसे लड़ाई लड़नी पड़ी थी। और कमांडियर, वो तो कमांडर की तरह रहे थे और हमें कमांड भी किया था, आदेशित भी करते थे। कौन? इंग्लैंड वाले लोग, जिन्होंने हमारे देश को, हमारे देश के बागडोर को, शासन की बागडोर को हत्या लिया था, हड़प लिया था। तो यूसर्प का सिनोनिम रेस्ट और कमांडियर। इसका एंटोनिम अबेंडन और एब्डिकेट। अबेंडन, अबंधन, अबंधन नहीं है अर्थात छोड़ना, इसका हो जाएगा अबंधन। अ माने नहीं, अबंधन नहीं है अर्थात छोड़ना, त्यागना, अबेंडन। और एब्डिकेट, अब दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत नहीं है। तो अबेंडन और एब्डिकेट ये दोनों हो जाएंगे यूसर्प के एंटोनिम। क्लियर? आगे देखें। नेक्स्ट है इग्नाइट। इग्नाइट मीन्स आग लगाना या सुलगाना। इसे याद कैसे करेंगे? एक से आग और नाइट माने रात। रात में आग जलाई जाती है या रोशनी के लिए भी आग, जैसे लौ, लपट, दीपक जलाते हैं तो रात में ही ज़रूरत होती है। इग्नाइट मोस्टली नाइट में आग जलाना। इग्नाइट आग लगाना, सुलगाना। और इसका सिनोनिम है इनफ्लेम। फ्लेम माने होता है ज्वाला या मशाल। इन लगाने से क्या हुआ? वो जलाना वर्ब हो जाएगी। तो फ्लेम मीन्स मशाल या ज्वाला होती, इनफ्लेम। और कैंडल, एक कैंडल होता है, कैंडल मीन्स मोमबत्ती, CANDLE। तो कैंडल मीन्स मोमबत्ती क्या जलाई जाती है। तो वो कैंडल, ये जो कैंडल है उस कैंडल से कोरिलेट करके आप समझ जाएं, इनफ्लेम और कैंडल दोनों ही सिनोनिम है इग्नाइट के, आग लगाना या सुलगाने के लिए यूज होते हैं। नेक्स्ट एंटोनिम क्या है इसका? एक्सटिंग्विश और पुट आउट। एक्सटिंग्विश थोड़ा सा एडवांस वर्ड है, कठिन, इसको आप याद कर लें। एक्सटिंगुएस, टिंगू इसे एक्सपायर कर दो, मतलब बुझा दो। टिंगू इसे एक्सपायर कर दो, किसको? जो आग जल रही थी। पुट आउट, पुट मीन्स रख दो, आउट मीन्स बाहर रख दो। अगर तेज हवा चल रही हो तो बुझ जाएगी। तो पुट आउट मीन्स बुझाना। देखते हैं अगला, फेरोसियस। फेरोसियस मीन्स क्रुद्ध या क्रूर। इसका सिनोनिम फियर्स और रेवेनस। याद कैसे करेंगे? देखो यहाँ फियर्स है और यहाँ पर भी फेरोसियस। फियर जैसे वर्ड लगभग आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। तो जिससे डर लगे और जो डर से भरा हुआ है, कहने का मतलब जो क्रोधित है या ऐसे काम करता है जिससे डर लगे, जिसमें दया नहीं है, क्रूर है, तो उसे कहेंगे हम फेरोसियस। और फियर्स, जिससे डर लगे, फियर मीन्स डर, जिससे डर लगे। तो ये तो एक जैसे है। रेवेनस, इसको कर लो रावणस। रावण मतलब रावण कैसा था? क्रूर शासक था। तो रावण है, रावण से याद कर लीजिए। रेवेनस ये हो गया क्या? क्रुद्ध या क्रूर। एंटोनिम काम में शांत, जेंटल में सज्जन, समझते हैं आप। सबमिसिव मीन्स होता है विनम्र या सभ्य। डोसाइल मीन्स नम्र, विनम्र या सभ्य। तो सबमिसिव जो सबमिट कर देता है, सबमिसिव जो सबमिट कर देता है काम के लिए समय पर, चाहे स्टूडेंट हो सकता है। डोसाइल वो जो भी डॉक्यूमेंट वाला काम है या फाइल वाला काम है, फाइल वो सब काम समय पर पूरा करता है, आज्ञा मानता है, वो हो गया डोसाइल और सबमिसिव। एग्जेस्परेशन मीन्स गुस्सा या चिढ़। इसका हो जाएगा पीके, पीबिश और पिन प्रिक। बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है इसकी। एक्स सेपरेशन मीन्स क्या होता है? अलग होना, जुदा होना।
और एक्स, पति पत्नी थे तो अब वो एक्स हो गए, अलग हो गए। सेपरेशन मीन्स अब जुदाई हो गई, अलग हो गए वो। तो अलग क्यों हो गए? गुस्सा और चिढ़, उनमें आपस में गुस्सा भी बहुत होती थी और चिढ़ भी बहुत होती थी। क्यों? पी के, वो पी के आता था, पी विष। तो एक दिन तो विष पीने की बात आ गई, पत्नी ने कहा तो रोज़ रोज़ ये पी के आता है, पी विष, इससे तो अच्छा तो विष पी ले। तो क्या हुआ? पिन प्रिक, पति ने पिन प्रिक माने चुभोना, उसके पिन चुभो दी अपनी पत्नी के। इस बात से मामला बहुत बिगड़ गया और उनका क्या हो गया? अलगाव हो गया उस गुस्सा में, चिढ़ में। सेपरेशन मीन्स अलग अलग हो गए। तो एक्सेसप्रेशन मीन्स गुस्सा या चिढ़, क्योंकि पी के आता था तो पी विष पीने की बात आई, पिन प्रिक, पिन चुभो दी। तो एक्सेसप्रेशन मीन्स गुस्सा या चिढ़। एंटोनिम प्लेजर और डिलाइट। प्लेजर मीन्स आनंद, डिलाइट मीन्स सुख या आनंद, आप समझते हैं। नेक्स्ट है मॉर्बिड। मॉर्बिड रोगजनक या दूषित, डिजीज्ड और अनवेल। इसको कैसे कर लो? मोर बिड, बिड से मान लो बीड़ी, कोई बीड़ी पीता बहुत, अब कोई एक बीड़ी पिए चलेगा, 2 पिए चलेगा, 3 पिएगा चलेगा, 4 पिए चलेगा दिन में, लेकिन वो कहता मोर मोर मोर, और बीड़ी चाहिए और चाहिए। मोर बीड़ी, जब ज़्यादा बीड़ी पिएगा तो क्या होगा? रोगजनक होगा, रोगी बन जाएगा। दूषित, और उसकी हालत भी दूषित हो जाएगी दूषित चीज़ों की तरह। तो डिजीज्ड, डिजीज्ड मीन्स बीमार, और अनवेल मीन्स अस्वस्थ, क्योंकि बहुत बीड़ी पीने के कारण। तो मॉर्बिड मीन्स रोगजनक, दूषित या डिजीज्ड, और ये अनवेल। क्लियर? आगे देखें। और हाँ, इसका वो देखें एंटोनिम। हेल्दी मीन्स स्वस्थ, चेयरफुल मीन्स प्रसन्नचित्त, गैलेंट मीन्स वीर, शिवालरस। ये शिवालरस कैसे याद करेंगे? शिवाजी का रस, जो शिवाजी कैसे थे? वीर थे ना, तो शिवालरस मीन्स वीर, और ब्रेव मीन्स बहादुर, आप जानते हैं। हीरो, हीरो कैसे होता है? हीरो मीन्स वीर भी होता है, नायक भी होता है। तो ये ब्रेव और हीरोइक, ये क्या? गैलेंट के सिनोनिम। एंटोनिम कवर्डली, कवर्ड मीन्स कायर, और टिमिड मीन्स कायर, और माउसी चूहे जैसा कायर। तो अब देखते हैं आगे इग्नोबल। इग्नोबल मीन्स नीच या अप्रतिष्ठित, इसका सिनोनिम है वाइल और डेस्पिकेबल। इसको याद ऐसे कर सकते हैं आप, नोबल तो जानते ही होंगे, नोबल मीन्स होता है श्रेष्ठ, और एक लगने से उसका उल्टा बना दो, जो श्रेष्ठ ना हो, प्रतिष्ठित ना हो, उसे कहेंगे अप्रतिष्ठित या नीच, अप्रतिष्ठित या नीच, इग्नोबल। वाइल, ये वाइल है इल, इल बीच में आ रहा है, इल का मतलब बुरा से होता है, तो जो व्यक्ति बुरा है। वाइल मीन्स बुराई से याद कर लीजिए। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मीन्स होता है नीच। अब डिस्पेयर, जो निराश करने वाला हो, तो नेगेटिव वर्ड के लिए डिनोट करता है ये। डेस्पिकेबल मीन्स नीच, और वाइल मीन्स नीच या अप्रतिष्ठित। इनको आप ऐसे याद कर लें, आगे और ट्रिक बताने वाले हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग। एंटोनिम है डिग्निफाइड, ऑनरेबल और रिप्यूटेबल। डिग्निफाइड, डिग्निफाइड आप जानते हैं डायग्निटी से, डिग्निटी मीन्स होता है मर्यादा, प्रतिष्ठा, तो उससे बनाइए प्रतिष्ठित। ऑनरेबल, ऑनर में सम्मान होता है, रिपुटेशन में सम्मान होता है, उससे बना रिप्यूटेबल। तो डिग्निफाइड, ऑनरेबल और रिप्यूटेबल, ये हो गए इसके एंटोनिम। आगे बीफ अप, बीफ अप मीन्स होता है मजबूत बनाना, और स्ट्रेंथ मीन्स मजबूत बनाना, कंसोलिडेट मजबूत बनाना। इसे याद कैसे करेंगे? बीफ, बीफ मीन्स मांस होता है। तो बीफ, मांस लोग क्यों खाते हैं? जो भी लोग खाते हैं, खाना नहीं चाहिए, लेकिन जो भी लोग खाते हैं वो काहे के लिए? मजबूत बनाने के लिए अपने आप को, स्ट्रेंथन, समझ गए? मजबूत बनाने के लिए। कंसोलिडेट, अब सॉलिड, सॉलिड मीन्स ठोस बन जाए वो, कंसोलिडेट ठोस बन जाए, मजबूत बन जाए। क्लियर? एंटोनिम डिक्रीज, डिक्रीज आप समझते हैं, डिक्रीज एक इजी वर्ड है। इंक्रीज का अपोजिट होता है डिक्रीज, कम होना, घटना, कम करना। डिक्रीज, वीकेंड, कमज़ोर होना, कमज़ोर करना। डिमिनिश, इसको डिमाइनस कर दो, डी माइनस कर दो, घटा दो, तो डिमिनिश। ये बीफ अप का एंटोनिम हो गया। आगे देखो ह्यूमरस, ह्यूमरस मीन्स हास्यप्रद या मनोरंजक। याद कैसे करेंगे? जोक्युलर, कॉमिकल, अम्यूजिंग। अब जोक्युलर में जोकर, कॉमिकल में कॉमेडी, अम्यूजिंग अम्यूजमेंट करता है ना आसान। जोक्युलर, कॉमिकल और अम्यूजिंग, ये तीनों इसके सिनोनिम हो गए। बात करें एंटोनिम की, तो बोरिंग, बहुत बोरिंग है, टायरिंग, थकाने वाला है,
अनफनी जो फनी नहीं है, अनप्लेजेंट जो प्लेजेंट नहीं है, सुहावना सुखकर नहीं है। तो बोरिंग, टायरिंग और अनफनी और अनप्लेजेंट ये इसके एंटोनिम हो गए। उम्मीद है आपको याद हो रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है सोलेम। सोलेम मीन्स गंभीर या शांत या दुखी। सोमबर और सोबर और सीरियस और थॉटफुल। इसे याद कैसे करेंगे? बहुत ही अच्छी ट्रिक। सोमबर, स्वयंवर हुआ था। स्वयंवर किसका हुआ था? सीता जी का। जी हाँ, सीए स्वयंवर देखी हो जाएगी। उस स्वयंवर में क्या था? उसमें गंभीर कौन रहते थे? राम लक्ष्मण के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जानते होंगे। राम और लक्ष्मण में गंभीर स्वभाव कौन थे? राम। और थोड़ा चंचल स्वभाव के लक्ष्मण थे। तो स्वयंवर में मतलब कौन किसके साथ में? सोबर। बर कौन बने थे? राम। जो कैसे थे? गंभीर थे, सोबर। ठीक है, सो बर बन गए, गंभीर थे वो, बर बन गए सीरियस। सीरियस तो आप समझते हैं, गंभीर। थॉटफुल, वो विचारवान भी थे, विचारशील भी थे। तो ये सीरियस, थॉटफुल, सोबर और सोमबर ये सब किसके? सोलेम। सोलेम के क्या है? ये सिनोनिम वर्ड हैं। और सोलेम ऐसे याद कर लो, जो व्यक्ति गंभीर होता है वो ज़्यादातर अकेला रहना पसंद करता है। तो सोलो, सोलो मीन्स अकेला होता है। तो ये नेक्स्ट एंटोनिम एक्साइटेड, जो बहुत उत्तेजित होगा वो सीरियस नहीं होगा। थॉटलेस, विचारहीन होगा। ट्रिवियल, वो ओछा व्यक्ति होगा। नेक्स्ट है क्वांड्री। क्वांड्री मीन्स कन्फ्यूजिंग, बिविल्डर्ड और बैफिल्ड और डिलेमा। इसका होता है भ्रम या संशय। याद कैसे करेंगे? क्वांड्री, 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 कौन डेरी, कौन डायरी। ये पढ़ने में अगर किसी को कन्फ्यूज़न हो रहा है, क्या पढ़ें? कौन डरी पढ़ें, कौन डायरी पढ़ें, कौन डेरी पढ़ें या क्वांड्री पढ़ें, कौन पढ़ें? ये कन्फ्यूजिंग अगर बार बार हो रही है पढ़ने में तो समझ में आप भ्रम है, कन्फ्यूज़न है, कन्फ्यूजिंग है ये। बिविल्डर्ड, वी अगर बी, अगर हम बी हों, बी मीन्स हम और वी मीन्स हों, बिल्ड। जंगल में हो, मान लो जंगली लोगों की तरह, तो क्या होगा? हमें जंगल में छोड़ दिया जाए एकाएक वीरान जंगल में, तो हम कंफ्यूज्ड हो जाएंगे। बिविल्डर्ड। बैफिल्ड और बैफिल, जहाँ बहुत ज़्यादा बैफिल रखी हुई हों, बहुत ज़्यादा शोर शराबा हो और वहाँ पे एक साथ कई लोग बोलें तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे, या उनकी बात भी कंफ्यूजिंग हो जाएगी, हमें समझ में नहीं आएगी। डिलेमा, और डिलेमा मीन्स दुविधा होता है, भ्रम होता है। ये आपका इजी वर्ड है, याद आप इसको कर सकते हैं। एंटोनिम सर्टेनिटी, मतलब निश्चितता और सॉल्यूशन, समाधान। निश्चितता और समाधान ये आपका एंटोनिम है इनके। नेक्स्ट ड्यूप। ड्यूप मीन्स ठगना या धोखा देना। चीट, विगल और डिफ्रॉड। अब ड्यूप याद कैसे करेंगे? ड्यूप से बना डुप्लीकेट। आप गए किसी दुकान पे, आपने कहा भाई मुझे एडिडास की पैंट दिखा दीजिए, तो एडिडास के चक्कर में अगर उसने एडिबास दिखा दिया तो क्या किया? वो ठग रहा। आप कहेंगे भाई भले ही आप कम कीमत की दे दो, लेकिन आप ये चीटिंग ना करो, ठगो ना। तो ड्यूप मीन्स ठगना या धोखा देना। चीट, बिगिल, बिगिल मीन्स छलना और डिफ्रॉड, धोखा मत करो। इसका एंटोनिम हो जाएगा असिस्ट, प्रोटेक्ट, बी ऑनेस्ट, सहायता करना, रक्षा करना और ईमानदार होना। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में थे यही कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स जो हमने आपको समझाने की कोशिश की कुछ ट्रिक के माध्यम से, और हमारा प्रयास आपका विकास, पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, पाएँ अपनी मंजिल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।